राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहित राज जी। मोहित राज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं आपसे कुछ प्रश्न जानना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, ताकि अपनी जनता को मैं अवगत करा सकूँ। जी शायद हमारे प्रश्न जो हैं आपको कड़वे लगे, लेकिन जनता को हर सच्चाई से रूबरू कराना हमारा कार्य है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है प्रश्न पूछने की। आप कुछ मेरा पहला प्रश्न, जी आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ब्राह्मण महासभा के? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं या राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हिंदू समाज के हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी बातें आपने बोली, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन हूं मैं। अगर मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे डायरेक्शन का क्षेत्र हो, चाहे एक्टिंग का क्षेत्र हो, राष्ट्रवाद की नीतियों को मैं उतारने का प्रयास करूंगा। जैसे खास करके अगर मैं डायरेक्टर हूं तो मैं पर्दे पर उसी अपने विचारधारा को दिखाऊंगा। जब मैं मंच पर जाऊंगा तो मंच से अपनी विचारधारा को दिखाऊंगा। जब मैं सोशल मीडिया पर बात करूंगा तब भी मैं अपने उसी विचारधारा पर बात करूंगा। जहां तक मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं जी, उन वीडियोज में आप गाने पर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कुछ महिलाओं के साथ एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ठीक है, क्या जिन गानों पर जो है आप एक्टिंग कर रहे हैं, जी, आपके फेस दिखाई दे रहे हैं, जी, ये इन गानों पर जी, कॉपीराइट होता है? जी। आप क्या कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? देखिए, कई सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जिनके साथ में मैंने कार्य किया है। मेरे चाहे किसी चैनल पर हो या जहां कहीं पर भी मेरे वो गाने चले होंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास एक कॉपीराइट, उसका राइट होता है। बिना राइट के मैं कोई काम नहीं करता। दूसरी बात, आप जिन गानों की बात कर रहे हैं, एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ है। वो जो हमारी एक रियल लाइफ है, जो पर्दे के पीछे की या पर्दे के सामने की दुनिया है, ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुत्व की छवि को आप देख रहे हैं या फिर अन्य छवियों को आप देख रहे हैं, तो जो भी चीजें हैं, इनको देखने के बाद ये होता है कि मैं वास्तव में वो कर रहा हूं जो मैं करना चाह रहा हूं। वो एक ऐसा कार्य है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं अपनी रियल लाइफ को दिखाता हूं। जो इस समय आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में जिस रूप में मैं आपके सामने उपस्थित हूं, ये मेरी रियल लाइफ है। ये आपकी रियल लाइफ है, और वो जो हम लोग देख रहे हैं वो पर्दे के पीछे की लाइफ है। जी। एक क्वेश्चन और जी, क्या आपके रियल लाइफ और रियल लाइफ जी, दोनों में कोई समानता है, कोई अंतर है? आपने प्रोडक्शन किया है, जी, आपने एक्टिंग की है, जी, और अभी आप ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। जी, क्या उस प्रोडक्शन में, जी, उस एक्टिंग में जी, कैमरामैन, जी, प्रोड्यूसर, जी, एक्टर, जी, लाइनमैन, हर कुछ होता है, जी। क्या उसमें कोई मुसलमान था? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप जहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा, भारत देश में तो हर जगह आपको मुसलमान मिलेगा। मैं कई जगहों पर गया हूं। आप अयोध्या में जाएंगे तो मैक्सिमम चूड़ियां बेचते आपको मुसलमान मिलेंगे, मंदिरों के बाहर मुसलमान मिलेंगे। दूसरी बात, फिल्म इंडस्ट्री में भी मुसलमान है। जहां मैं राष्ट्रवाद की स्पीच देने के लिए जाता हूं, वहां पर भी मेरे को मुसलमान मिलते हैं। मैं एक सीधा सा उदाहरण लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो लोगों का कहना कि एक हिंदुत्व की पार्टी है, लेकिन इसी हिंदुत्व की पार्टी में आपको सैयद शहनवाज हुसैन भी मिलेंगे। इसी हिंदुत्व की पार्टी में आपको मुख्तार अब्बास नकवी भी मिलेंगे। इसी हिंदुत्व की पार्टी में आपको अन्य भी मुस्लिम प्रवक्ता मिल जाएंगे। हमारा कार्य, देखिए, कुछ भी हो, जो हमारी विचारधारा से चलेगा, जो हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर के कार्य करेगा, वो हमारे साथ कार्य कर सकता है। मैं उसके साथ कार्य करूंगा नहीं। समझ रहे हैं? वो हमारे साथ कार्य कर सकता है, मैं उसके साथ कार्य नहीं करूंगा। जैसे कि कुछ दिन पहले योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, जी, कि मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। जी, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा धर्म अलाउ नहीं करता है। जी, मैं शुद्ध हिंदूवादी हूं। जी, तो क्या आपको अपने प्रोडक्शन के दौरान जी, या अपने फिल्म मेकिंग के दौरान जी, मस्जिद जाने का मौका मिला है और आप गए हैं वहां पे? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा, ये मैं रियल आपके बैक लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। जी, जी, मैं बैक लाइफ की भी बात करूंगा, लेकिन आप ही के सवालों से मैं बात करूंगा। आपने योगी जी का उदाहरण दिया। योगी जी ने एक बात कही थी कि मैं मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने का ढोंग नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार से ये जो विचारधारा है मेरी, ये अब से नहीं पनपी है। ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है या ब्राह्मणों की जो आइडियोलॉजी है, मेरे अंदर बचपन से, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं
और बिना ब्राह्मण के सनातन धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा माना जाता है। तो जो विचारधारा है, मैं अपनी विचारधाराओं से न कभी भूतकाल में हटा था, न वर्तमान में हूं और न भविष्य में हटूंगा। रही बात कहीं मस्जिद जाने की, तो संभवतः मुझे नहीं लगता कि शायद आज तक मैं कभी मस्जिद गया हूं। चाहे फिल्म का काम हो या कोई भी काम हो, मैं आज तक मस्जिद नहीं गया। आज तक आप मस्जिद नहीं गए हैं, लेकिन मुसलमानों से तो आपके संबंध रहे होंगे, या आप भी ओवैसी की तरह आप बोल रहे हैं, ओवैसी से प्रेरित है कि नहीं मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदूवादी हूँ, जैसे कि ओवैसी क्लियर कहता है कि वो मुस्लिमवादी है, उसे डिप्टी सीएम मुस्लिम चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था। मुस्लिम ये क्लियर कह सकता है कि मुस्लिमवादी है, लेकिन हिंदू ये क्लियर नहीं कह सकता कि वो हिंदूवादी है, पहली बात। दूसरी बात, आज के बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि लौंग लपेट करके उसी बात को बोलने की आदत है। जहां पर हिंदुओं की बात आएगी वहां पर सीधा डायरेक्टली हिंदू समाज बोल दिया जाएगा, जहां पर मुस्लिमों की बात आएगी वहां पर एक अन्य समुदाय बोल दिया जाएगा। मेरा एक विचार है और मेरी एक व्यक्तिगत धारणा है, मुसलमान तब तक सुरक्षित है जब तक वो हमको नहीं छेड़ेगा, मुसलमान तब तक सुरक्षित है जब तक वो हिंदुओं की सांस्कृतिक विरासतों को नहीं छेड़ेगा। क्योंकि यहां पर रहने वाले हर एक हिंदुस्तानी एपीजे अब्दुल कलाम को, अब्दुल हमीद को और अशफाक उल्लाह खां को अपना आइडियल मानते हैं। लेकिन अगर कोई सनातन धर्म के सत्ता को, सनातन धर्म के नींव को हिलाने का प्रयास करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, बिना लौंग लपेट के, फिर चाहे रही बात ओवैसी की हो या किसी अन्य की। अब इसके पहले अभी आपने एक नाम लिया था, हामिद अंसारी जी, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं जी, ठीक है। हामिद अंसारी के ही परिवार के कुछ लोग, जिसपे योगी सरकार हमारे हंटर चला रही है, जी जी, वो कुख्यात बदमाश हैं जी। अब किनकी बात मैं कर रहा हूं आप भली बात ही समझ रहे हो। जी जी जी, ठीक है जी, तो हामिद अंसारी की बात कर रहे हो आप, जी, अब्दुल कलाम की बात कर रहे हो। जी। मैं अब्दुल कलाम की काफी इज्जत करता हूं, जी। हामिद अंसारी की भी काफी इज्जत करता हूं, लेकिन जो सनातन धर्म की बात कर रहे हो आप, जी, जी, ये लोग सनातन धर्म में ना होते हुए भी इज्जत पा रहे हैं। आपने बात की हामिद अंसारी की, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट इसलिए कर सकता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे भारत देश को परमाणु बम दिया। हामिद अंसारी की मैं ना इज्जत करता था, ना करता हूं और ना करूंगा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हो सकता है आप सभी लोगों ने सुना हो। हामिद अंसारी भारत देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्हीं का भतीजा है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी किसकी सह पर पला है, मुख्तार अंसारियों ने कितना कार्य किया है, कितने कुकृत्य किए हैं, आप सभी को सोशल मीडिया से लेकर के धरातल पर देखने को मिल जाएगा। मुख्तार अंसारी के इतिहास को उलझिए। मैं आज भी कहता हूं सीधी तरीके से, मैंने बहुत जगह पर ऑब्जर्व किया, आपने प्रश्न किया तो मैं बता दूं, यह सत्ता शासन, पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री, विधायक, कानून, संविधान, अनुच्छेद, अनुकरण कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से हर जगह पर हिंदुत्व का, हर जगह पर सनातन का और हर जगह पर सनातन की विचारधाराओं का अभी तक दोहन हो रहा है। ये कुछ लोगों के अंदर जो खलबली मची है, जो हलचल मची है, सिर्फ 2014 के बाद में मची है। मैं आज भी कहता हूं, सुनिए, हम विरोध एपीजे अब्दुल कलाम का, अब्दुल हमीद का, अशफाक उल्लाह खां का और रहीम और रसखान का नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन की नीतियों पर चलेगा तो मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, बिना लौंग लपेट के। हमारे हिंदू धर्म के ही कुछ लोग थे जी और हैं जी, कुछ जाने माने वकील जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की याचिका, एक आतंकवादी के फांसी की याचिका रोक लगवाने के लिए 3 बजे जो है जी, खुलवाया था जी, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए थे। जी, जी। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये मैं कहना चाहूंगा, आपने हिंदुओं का नाम लिया है तो कुछ वो भी सनातन धर्म के हैं। नहीं, मैं कुछ तथाकथित हिंदू हूं, मैं याकूब मेमन के फांसी की बात कर रहा हूं इस समय। याकूब मेमन के फांसी के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसमें सबसे पहला समर्थन करने वाले सलमान खान थे, आमिर खान थे, मुख्तार अंसारी भी था और कई ऐसे मुस्लिम नाम मैं आपको गिनाऊंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा समर्थन किया था। दूसरी बात, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आज अगर हिंदुत्व को खतरा है, आज अगर सनातन को खतरा, मैं आज भी लिख कर दे सकता हूं, किसी मुसलमान से खतरा नहीं है। वो ना कभी कुछ कर पाए थे, ना भविष्य में कभी कुछ कर पाएंगे। मैं नाम लेता हूं कुछ मुसलमानों के, सुनिएगा आप सभी लोग। उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, ये जितने भी मुसलमान थे इन्होंने आज तक एक सुई का निर्माण नहीं किया, तो ये हिंदुओं का क्या बिगाड़ पाएंगे? बहुत स्पष्ट बोलता हूं। आपने इतने नाम लिए जी, इसमें आपने एक नाम अकबर का भी लिया। जी, अकबर का भी लिया, अकबर का भी लिया जी, लेकिन अकबर ने तो ना ही धर्म परिवर्तन का काम किया था, ना ही कोई काम किया था। वो तो एक सभ्य
शासक के रूप में जाना जाता था। देखिए, जब हम 1600 का इतिहास पढ़ेंगे, जी हाँ। तब हम समझ पाएंगे कि अकबर कैसा शासक था। अकबर ने धर्म का विरोध नहीं किया था, अकबर ने तो धर्म ही बना डाला। दीन इलाही किसी और का बनाया हुआ धर्म नहीं था, जिसमें वो खुद को पैगंबर बताता था। एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर माने जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो हजरत आयशा जो है पैगंबर मानी जा सकती है, पैगंबर की खलीफा मानी जा सकती है। इन अकबर की नीतियों को जब आप सही से पढ़ेंगे, चाहे इसकी दीन इलाही को पढ़ेंगे और चाहे फिर ये लाल किला और अन्य चीजों के बारे में पढ़ेंगे या अन्य विषयों पर पढ़ेंगे, तो अकबर की बहुत सारी तथाकथित चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जब बार बार बहुत लोग कहते हैं जोधा जोधा, मैं तो खैर कभी नाम नहीं लेता था। अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको महाराणा प्रताप स्वप्न में आते थे। आप लोग समझ रहे होंगे, अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको महाराणा प्रताप स्वप्न में आते थे। और आज जब मैं अभी मेरे पास एक बुक रखी हुई है, जंतर मंतर पर था। आज जब आप गूगल पर सर्च करेंगे कि पराजित का अर्थ क्या होता है, तो उसमें लिखकर क्या आता है गूगल पर कि पराजित का अर्थ होता है अंततो गत्वा अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक महाराणा प्रताप जिनके एक तलवार की वार से घोड़े सहित सवार फट जाता था, वो अकबर हराया था? अभी आप जाकर के देखिए मेवाड़ में, अभी आप जाकर के देखिए हल्दी घाटी में। अकबर वो इंसान था जो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। मैं तो कहता हूं औरंगजेब ने तो किया, बाबर ने तो किया, खिलजी ने तो किया, अकबर ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन बहुत सारी नीतियों को इसने बदलने का प्रयास किया, नाम लिया जाएगा। चलिए, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कल आपकी रैली थी जी, दिल्ली में रैली थी जी। आपने ये रैली किस उद्देश्य से किया था? देखिए, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। हम भारत सरकार से देश हित में 5 कानून मांग रहे हैं। इन्हीं 5 कानूनों को लेकर के कल दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर देखा जाए तो आप लोग भीड़ देखेंगे, 2 लाख लोगों से ज्यादा सैलाब उमड़ा था, जो एक आह्वान पर लगातार 2 महीने से मैं इस आंदोलन के विषय में चर्चा भी कर रहा था, इस आंदोलन के विषय में बात भी कर रहा था। कल मैं दिल्ली में ही था, मंच पर था, बहुत सारे लोग थे। तो हमारी 5 मुख्य मांगे हैं भारत सरकार से, जो समय रहते पूरी होनी चाहिए। वो 5 मांगे क्या क्या हैं आपकी? जी, हमारी जो 5 मांगे हैं, पहली मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरी मांग है समान नागरिक संहिता, तीसरी मांग है समान शिक्षा नीति, धर्मांतरण और घुसपैठ नियंत्रण, इनको पूरी तरीके से अपराध घोषित किया जाए। सबसे मुख्य जो कारण है आपको समझाऊंगा। धर्मांतरण तो आज भी, कल भी अपराध था और आज भी अपराध है। जी जी, ठीक है जी। तो इसमें आपने नया क्या मांगा? इसमें हमने नया ये मांगा कि जैसे धर्मांतरण हो या पूरी तरीके से मैंने कहा घुसपैठ हो, हम धर्मांतरण को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण करवा कौन रहा है भाई? उमर गौतम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोई पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, इजिप्ट, रसिया, इजराइल से हवाला के माध्यम से फंडिंग भेजी जाती है और हमारे भारत देश में पूर्णतया धर्मांतरण कराया जाता है। उन धर्मांतरण कराने वालों को आप पकड़िए ना, उनको अपराधी घोषित कीजिए ना। उसके विषय में आप बताइए। एक क्वेश्चन और जी, आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड हुआ था जी, कि आपने न्याय की गुहार जी, और अपने लिए सुरक्षा की गुहार योगी सरकार से मांगी है। जी, तो क्या आपका एजेंडा यह है कि इस एजेंडे को लेकर, जी, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर जी, भाजपा में शामिल हुआ जाए, आरएसएस में शामिल हुआ जाए, या भाजपा की किसी भी इकाई में शामिल होकर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग मेरे से यह कहते हैं कि हिंदुत्व के विषय में बोलने लगो तो क्या आप भाजपाई हैं? उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि भाजपा से हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व से भाजपा है। भाजपा पहले नहीं थी, भाजपा पहले बहुमत में नहीं थी, तब क्या हिंदुत्व नहीं था? सीधी सी बात, स्पष्ट सी बात, भाजपा हिंदुत्व से है, ना कि हिंदुत्व भाजपा से है। रही दूसरी बात पॉलिटिक्स में आने की, तो मैं आज भी चैलेंज करके कहता हूं आपके माध्यम से, चाहे जो भी चैनल हो, एबी स्टार न्यूज कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर के धरातल तक बड़ा चैनल है। आप मुझे कभी आजीवन चुनाव लड़ते नहीं देखेंगे। मेरा एक लक्ष्य है बस, सनातन धर्म की नींव को मजबूत रखना पूरी तरीके से। दूसरी बात ये, अगर भाजपा सनातन धर्म के हित के लिए कार्य करेगी तो मैं भाजपा का समर्थन करूंगा। अगर कांग्रेस, मैं कहता हूं कांग्रेस करे ये कार्य, अगर कांग्रेस कर लेती तो भाजपा आज बहुमत में ही नहीं आती। जो सनातन धर्म के हित की बात करेगा, अगर 100% हिंदू टैक्स देगा, अगर 100% हिंदू आपको बहुमत में लाएगा, तो 100% हिंदू आपका बहुमत गिरा भी सकता है। जो हमारे हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत तक राज करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए
ओवैसी जी। ओवैसी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, हाँ लेकिन ओवैसी ने 100 कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान किया है। हाँ हाँ। क्या उनकी उसकी नीतियों पर वो भी जो है हिंदूवाद के खिलाफ सख्त बोलता है, कड़े लफ्जों में बोलता है, हिंदुओं को गाली देता है, और वैसे ही आप भी जो है मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं। तो क्या आप ओवैसी की नीतियों से प्रभावित होकर ऐसा बोल रहे हैं? अब आपको मैं बताता हूं, ओवैसी कोई इतने बड़े इंसान नहीं है जिनकी नीतियों से मैं प्रभावित होऊंगा। पहली बात, ओवैसी सर लंबे समय से सांसद रहा है जी, और सांसद है जी, वो निजाम खानदान का है, जी, ठीक है। ओवैसी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जी, जी, जी। लेकिन वो हमारे उत्तर प्रदेश में कदम रख रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है यहाँ 100 सीटों पे। जी। तो वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है? या वो खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, या फिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है? और दूसरी बात, जैसे ओवैसी के तेवर हैं वैसे ही तेवर आपके हैं, तो आपको और ओवैसी में, आप में और ओवैसी में अंतर क्यों माना जाए? अंतर इसलिए माना जाए, मैं उनको मुसलमान अपना देवता मान सकते हैं, मुसलमान अपना खलीफा मान सकते हैं, कुछ तथाकथित नेता लोग अपना आइडियल मान सकते हैं। अगर मोहित राज को अपना आइडियल मानना होगा तो मोहित राज के आइडियल पंडित चंद्रशेखर आजाद होंगे, मोहित राज के आइडियल महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वीर उधम सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होंगी, ना कि असदुद्दीन ओवैसी। मेरी नजर में असदुद्दीन ओवैसी कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स की नजर में वो एक सांसद हो सकता है, मीडिया की नजर में एक टीआरपी हो सकता है, लोगों की नजर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है। मेरी नजर में ओवैसी एक ऐसा मुसलमान है। अभी आपने मेरे से प्रश्न किया था कि वो हिंदुओं के विरोध में बोलता है। बिल्कुल, ओवैसी हिंदुओं के विरोध में नहीं बोलता, ओवैसी मुसलमानों के पक्ष में बोलता है। वो विरोध में नहीं बोलता, वो मुस्लिमों के पक्ष में बोलता है, जैसे मैं हिंदुओं के पक्ष में बोल रहा हूं। और रही बात मुसलमानों को गाली देने की, आज तक सोशल मीडिया से धरातल तक मेरी हजारों वीडियो हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं। मैंने आज तक कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन शब्द रूपी बाण से आपके हृदय पर तब तक आघात करता रहूंगा जब तक आप हमारे धर्म को छेड़ने का प्रयास करेंगे। सनातन धर्म से आपका क्या मतलब है? सनातन धर्म से हमारा मतलब यह है कि जो हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करे साएव सनातन, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे साएव सनातन, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करे साएव सनातन। सनातन धर्म की महिमा और सनातन धर्म का परिचय ही आदिकाल से आता है। जिस इस्लाम की, जिस ईसाइयत की और जिस बौद्धिस्ट की लोग आज तालियां पीटते हैं, लोग आज ढिंढोरा पीटते हैं, इनकी औकात बिसात मात्र 1500 साल पुरानी है, 1600 साल पुरानी है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सनातन धर्म हमारा काफी प्राचीन धर्म है। जी, काफी प्राचीन धर्म क्या है? जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से मानव आया है इस दुनिया में, जी, तब से ये सनातन धर्म है। जी, ये मुस्लिम धर्म, बौद्धिस्ट धर्म, क्राइस्ट धर्म, ये सब बाद में उत्पन्न हुए हैं। जी, अब अयोध्या का विवाद जी, जो इतने वर्षों से चला आ रहा था, जी, अयोध्या का विवाद ये खत्म हुआ, वहां पर मंदिर निर्माण की अनुमति मिली। जी, बाकी मथुरा, काशी, इन लोग की तरफ आप लोग की नजरें क्यों नहीं जाती हैं? आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी हिंदुत्व है। जी, जी, वहां पर आपकी नजरें क्यों नहीं जाती हैं और आप उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? अगर देखिए श्रीवास्तव जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और सवाल भी बहुत अच्छा पूछते हैं, खास करके तो आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पर, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। 2 साल पहले का बयान है, जब अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनी थी, नोट रखा है। पहली बात। दूसरी बात आप सुनिए, अयोध्या में मैंने कहा ना कि मुगलों ने एक सुई नहीं बनानी, मुगलों ने एक सुई नहीं बनाई। इन्होंने क्या किया? सिर्फ हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने नालंदा जलाई, इन्होंने तक्षशिला जलाई, इन्होंने काशी में जाकर के ज्ञानवापी बनाई, इन्होंने जाकर के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली पर जाकर के इन्होंने मस्जिद बनाई। और यही औरंगजेब आकर के मीर बाकी के साथ में मिलकर के बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है, जिसको कर सेवकों ने ढहाया है। और कुछ लोगों का प्रश्न था, अभी आज भी किसी का फोन आया था मेरे पास कि भैया अयोध्या में राम मंदिर बनेगी, तो हमने कहा भैया अयोध्या में नहीं तो कहा इस्लामाबाद पाकिस्तान में बनेगी। आप मुझे जवाब दीजिए। तो देखिए, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, अयोध्या पूरी तरीके से बन रहा है। समय रहते आप देख लीजिए, मथुरा भी बनेगा, काशी भी बनेगा। चलिए, मथुरा भी बनेगा, काशी भी बनेगा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ जी, लेकिन मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि हमारे देश का एक अजूबा, विश्व का अजूबा ताजमहल है, जिसको कहा जाता है कि वो पहले शिव मंदिर था और आज वो ताजमहल के रूप में जो है फेमस है। आप लोगों ने ताजमहल पर उंगली क्यों नहीं उठाई? देखिए,
इस स्टेटमेंट का भी आपको जवाब देता हूं। आप अभी 2 महीना पहले जाकर के मेरा वो सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। अभी मैं कुछ आर्कोलॉजिस्ट से मिला था जब मैं पुरातत्व विभाग की खोज कर रहा था कि कितने ऐसे हमारे सांस्कृतिक इमारतें थी, कितनी ऐसी सांस्कृतिक विरासतें थी जिनको मुगलों ने नष्ट किया। तो मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, तो उसमें लिखा था, एक किताब थी जिसका नाम था तेजो महालय, जिसको आप शिव मंदिर कहते हैं। ये एक पूरी तरीके से प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर सनातन धर्म के संस्कृति के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप जानिए, सनातन धर्म का प्रतीक है ये, भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है, लाल कलर सनातन धर्म का प्रतीक है। कोई मुसलमान और कोई अकबर, कोई शाहजहां, कोई जहांगीर लाल किला नहीं बनवाएगा और कोई मुसलमान वहां पर जाकर के तेजो महालय का निर्माण नहीं करवाएगा। त्रिशूल मिलेंगे, ऐसे ऐसे चित्र मिलेंगे, पुरातत्व विभाग पहुंचे तो फिर से मूर्तियां निकलेंगी, खोदो। नहीं, फिर से मूर्तियां निकलेगी, खोदो। आपने इसकी मांग क्यों नहीं रखी? अरे मांग तो हम कब से कर रहे हैं। देखिए मांग, देखिए हम सरकार में नहीं है, हम धरना कर। आपने काशी मथुरा की बात की जी, लेकिन आपने आगरा की बात क्यों नहीं की? नहीं, देखिए एक होता नहीं है कि हमें कार्य करना है। एक कहते हैं ना कि एक जो जीना होता है, जीने की 12 सीढ़ियां होती हैं, एक पे पांव रख करके 7वें पे रखोगे तो एक से नीचे आओगे, एक चढ़ोगे तो छत पर पहुंच जाओगे। तो अब इस हिंदू समाज को हमें छत तक ले जाना है, एक सीढ़ी चढ़ करके हिंदुत्व के समाज को मजबूत बनाना है। आप देखते रहिए। आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था में अगर देखा जाए, आप ब्राह्मण महासभा की बात कर रहे हैं कि हिंदू समाज की बात कर रहे हैं या राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? मैं आपके ब्राह्मण महासभा की बात कर रहा हूं। हमारा जो ब्राह्मण महासभा संगठन ये 21 राज्यों में है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने दौरा किया था। गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा, मेरठ, आगरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, सोनीपत से मैं वापस आया था। अभी फिर मैं दिल्ली में था। 21 राज्यों में यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। 21 राज्यों में जो आप बता रहे हैं कि कार्य कर रहा है जी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है? पश्चिम बंगाल नहीं। पश्चिम बंगाल क्यों नहीं है, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं जी, सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान है? जी जी जी। पश्चिम बंगाल आपके एजेंडा में क्यों नहीं है? वहां पर क्यों दिन दहाड़े हिंदुओं को गोली मार दिया जा रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदू नेता मारे जा रहे हैं? जी जी। पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग क्यों सोए हुए हैं? पश्चिम बंगाल के बारे में कोई नहीं सोया हुआ है, ना हिंदू समाज सोया हुआ है, ना पार्टियां सोई हुई हैं, ना पूरी तो तरीके फिर से कोई राष्ट्रवादी लोग। स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? कितने स्टेटमेंट आप जाइए सोशल मीडिया, हर जगह में बोला हूं। नहीं, आपका स्टेटमेंट, मैं आपके स्टेटमेंट को 2 महीने से अध्ययन कर रहा हूं। आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया पश्चिम बंगाल के बारे में? आप मुझे ये बताइए। देखिए आप 2 महीने आप केरल की बात कीजिए जी। केरल के बारे में आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? आप बड़े व्यस्त पत्रकार हैं, हो सकता है कि जब वो स्टेटमेंट मैंने दिया हो, व्यस्तता रही हो, ना देख पाए हो, बड़ा कार्य रहता। आप सोशल मीडिया को उलझेंगे तो मैंने उसमें डाला था जलता बंगाल, मैंने उसमें डाला था जो 2 मई दीदी गई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना मैंने कभी इसके विषय में बात किया। लेकिन मैं बात करता हूं राष्ट्रवाद की, मैं बात करता हूं हिंदुत्व की, मैं बात करता हूं सनातन की। और सनातनी और हिंदू कहीं भी होंगे, मैं कहता हूं कहीं भी हो, किसी भी जिले में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, जहां तक यथासंभव मेरा प्रयास यही रहेगा कि पूरी तरीके से वहां कार्य हो। बंगाल भी आएगा। बंगाल तो अगर देखा जाए, आपने बताया घुसपैठ वहां है, अपराध वहां है, धर्मांतरण वहां है, इसलिए है क्योंकि वहां का नेतृत्वकर्ता ही गलत है। नेतृत्वकर्ता गलत है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 100% अगर हमारे हिंदू सरकार बना सकते हैं तो 100% हमारे हिंदू सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। जब ऐसी स्थिति आई तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कैसे बन गई, जो खुलेआम कहती है कि मैं गौ मीट खाती हूं? देखिए अब मैंने बात 100% की नहीं, मैंने बात 100 करोड़ की थी। और चलिए आपकी बात मैं 100 करोड़ भी मान लेता हूं। 100 करोड़ में मैं 50 करोड़ वोटर मानता हूं। 50 करोड़ वोटर बहुत होता है किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए। 35 से 36% वोट बहुत होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ 50% की बात कर रहा हूं। जी। देखिए अगर ऐसी बात की जाए तो आपको बताता हूं, बहुत सारे ऐसे हिंदुत्व के चेहरे हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं। बहुत सारे हिंदू समाज के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो सीधे, मैं कहता हूं, सिखों को फुकवा देते हैं, जलवा देते हैं, कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते हैं। और मैं अब भी बोला हूं, 5 उंगली बराबर नहीं है, कुछ ऐसे लोग हिंदू समाज में भी हैं। मोहित राज जी, आपका इशारा मुलायम सिंह यादव की तरफ है। नहीं, मेरा इशारा कार सेवकों पर गोलियां चलाने की तरफ है। पर गोलियां चलाना
मतलब आपका इशारा मुलायम सिंह यादव पे है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। आपका इशारा ही वही है। नहीं देखो, नहीं, आपका इशारा ही वही है। अब जब यहाँ पर ममता बनर्जी कह रही है खेला होबे जी, खेला होबे, जिसमें उन्होंने अखिलेश से भी मुलाकात की जी, अखिलेश यादव से जिससे जी, भी मुलाकात जी, की, जी, जी, ठीक है जी। तो खेला होवे, तो इस खेले को रोकने के लिए आपका ब्राह्मण समाज, आपका जो समाज है, जी, जो हम लोग का समाज है, जी। वो क्या कर रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज भाजपा को जिताने के लिए कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन जहां हिंदुत्व पर खतरा होगा, सीधे हमारे जितने हिंदू भाई हैं, हमारे जितने ब्राह्मण भाई हैं, एकजुट होकर के खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात आपकी रही खेला होबे, तो ई खेला होबे जो है वो बंगाल में संभव होबे, ई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा, और बाबा जी बहुत सीधा कहते हैं ना कि फास्ट स्पीड ट्रैक पे काम करते हैं, तो यार खेला बहुत ज्यादा संभव नहीं हो सकेगा। आप सोच सकते हैं, कल्पना चलिए, वो तो आने वाला जी, हाँ, इलेक्शन तो बताएगा जी। कि खेला होवे जी। या ना होवे। जी। अगर खेला हो गया, जी, 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 अगर जी, हम लोग आशंकाओं में बात करते जी, हैं, जी, जी, ठीक है, अगर खेला हो गया, जी। उस समय आपकी पार्टी, आपके मतलब आपका दल क्या स्टैंड लेगा? देखिए मैं क्या वो जो है जी, सरकारी सुरक्षा के लिए फिर जैसे अभी योगी से गुहार आपने लगाई, जी। आप अखिलेश से गुहार लगाएंगे? जी, जी, बहुत बड़ा खेला होबे। खेला होबे का मतलब ये नहीं है कि भाजपा हारेगी, खेला होबे का मतलब ये है कि पूरी तरीके से, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग रोहिंग्या और घुसपैठियों को यहां पर घर दे रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी जा रही है, हमारे यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको खेला होवे के तहत पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और खेला होगा, आप भी देखेंगे। मोहित राज जी, एक क्वेश्चन और। जी, आपने कुछ देर पहले कहा था, जी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था योगी जी के बारे में, जी, कि योगी जी ने कहे मैं किसी मस्जिद में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरी धार्मिक आस्था है। जी, जी, ठीक है, जी, आज से कुछ वर्ष पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले, जी, मोदी जी ने जो है मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। जी, आज वो कितने मस्जिदों में घूम रहे हैं, जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या मोदी जी गलत है या सही है? देखिए, राजनीति का एक सूत्र है कि राजनीति को राजनीति के तरीके से करोगे तो राजनीतिक जीवन में सफल रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, राजनीति का एक सूत्र है साम दाम दंड भेद। लेकिन मैं एक बात इसी राजनीति में योगी जी भी हैं। नहीं, सुनिए नहीं, मोहित राज जी, इसी राजनीति में योगी जी भी हैं, इसी राजनीति में देखिए मोदी जी भी हैं। मैं राजनीति की बात करता हूं। जहां तक रही बात राजनीति की, तो आत्मसम्मान को बेच करके, स्वाभिमान को बेच करके, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और अपने प्रभुत्व की गरिमा को बेच करके अगर राजनीति भी की जाए, मेरी नजर में वो राजनीति नहीं है। नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि मोदी जी ने अपना ये सब कुछ बेच दिया है? आप मुझे दो ऐसी मस्जिद बताइए, कोई ऐसा एविडेंस लाइए। मैं हालांकि देखा हूं, अगर मोदी जी जा भी रहे हैं, ठीक है, तो आज भी वो कहते हैं ना, देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैंने कहा ना, मुसलमान तब तक सुरक्षित है जब तक वो हिंदुओं को परेशान नहीं करता, हमारे हिंदू भाइयों को परेशान नहीं करता। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुसलमान तब तक सुरक्षित है जब तक वो सनातन संस्कृति की विरासतों को टारगेट नहीं करता। लेकिन अगर एपीजे अब्दुल कलाम की नीति पर कोई चल रहा है, अब्दुल हमीद की नीति पर चल रहा है, तो चलो। आपने एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जी। एपीजे अब्दुल कलाम की आप इज्जत इसलिए कर रहे हैं जी। कि उन्होंने हमें परमाणु बम दिया। जी। क्या वो परमाणु बम नहीं देते तो आप उनकी इज्जत नहीं करते? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं कि हम उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन हम आज उनको उस पोस्ट पर नहीं रखते, या जो हमारे दिल में एक सम्मान है, हमारा सम्मान। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं मानने वाला जो हूं, एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूं। मैं उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर को मैं नहीं मानता। मैं ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब को नहीं मानता। मैं हामिद अंसारी को नहीं मानता। मैं मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद शहनवाज हुसैन को नहीं मानता, भले वो भाजपा के प्रवक्ता हूं। जो देश के हित में कार्य करेगा, रहीम रसखान की लिखी किताबें हम आज भी पढ़ते हैं। ये नहीं कहते इसे मुसलमान ने लिखा था। आज भी जब हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात आती है तो हम ये नहीं कहते कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, हम ये कहते हैं कि वो एक ऐसे भारतवासी थे जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए कार्य किया है। उनका सम्मान हो रहा है, उनका सम्मान होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी थे जी, ठीक है जी। क्या आप उनका सम्मान नहीं करते हैं? अरे, जिसको हमारे भारत देश में खतरा है उसका हम क्या सम्मान करेंगे भाई? आप देखिए, सुनिए, मैंने कहा पाकिस्तान से किसी को खतरा नहीं, बर्मा से किसी को खतरा नहीं, रूस से किसी को खतरा नहीं, चीन से किसी को खतरा नहीं। आमिर खान को, हामिद अंसारी को देश में भय लग रहा है। जहां पर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे, वहां पर आपको भय लग रहा है भारत देश में। छोड़ने की बात कर रहे, कहां से घंटा इज्जत करें? मैं नहीं कर सकता, लोग कर सकते हैं पूरी तरीके से, स्पष्ट शब्दों में। सुनने में यह भी आया है कि आपको अलग अलग जगह से धमकियां मिली हैं जी, कि आपको कमलेश तिवारी की तरह मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जी।
इसके बारे में आपने क्या पुलिस से कंप्लेन की? जी क्या क्या किया इसके बारे में आपने, और पुलिस ने क्या एक्शन लिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये भी कहना चाहूंगा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब कुछ लोग पूछते हैं कि आपको धमकियां आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि तीर मैं जहां चला रहा हूं निशाने पे लग रहा है, बौखलाहट इसी से। पहली बात। दूसरी बात, एक शेर था कि अब तेरे हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है, जो कुछ लोग बौखलाए हैं उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन स्पष्ट सी बात है, शासन प्रशासन को मैंने सूचना दी थी कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार आप ये मत कहिएगा कि आपने हमको सूचना नहीं दी थी। बाकी रही बात रक्षा की, मारने और मरने की, तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात है, वो कोई कर नहीं पाएगा। कुछ दिन पहले जी आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी। जी आपने किसी बन्नी तिवारी से बात की थी। जी जी वो ऐसी बात कर, वो बता रहा है कि वो पाकिस्तान का से बोल रहा है जी। लेकिन वो स्क्रिप्ट ऐसा था हाँ। जैसे उसे पढ़वाया जा रहा है वो स्क्रिप्ट, तो और उसी लैंग्वेज में उसने आपसे बात की भी थी। हाँ। और जिसका कोड 0120 आ रहा था। हाँ। गाजियाबाद का कोड। तो आप लोग रिसर्च नहीं करवाइए ना। नहीं, 0120 के बारे में आ रहा था। जी, जी, जी। लेकिन इस शब्द का जो व्याख्यान है जी आपने पुलिस कंप्लेन में नहीं की है, जी। न्याय की गुहार में नहीं की है। जी। तो क्या आप राष्ट्र मतलब खुद को प्रचारित करने के लिए जी 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 इन सब हथकंडों का सहारा ले रहे हैं? आप अभी देखेंगे, अभी 3 दिन पहले की एक वीडियो है, तकरीबन 83 लाख लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस टाइम, लेकिन मैंने उसको प्रमोशन का साधन नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात, उसने मेरे को गोली मारने की बात कही थी। आपने प्रमोशन का साधन नहीं बनाया तो यूट्यूब को आपने मोनेटाइज क्यों किया? मैंने आज कहता हूं, लिख के देता हूं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तकरीबन मैंने 10 वीडियो बनाई और 10 वीडियो पर कुछ नहीं, आप जाकर के देखेंगे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज है। मेरे फेसबुक पेज पर आज 1.5 लाख फॉलोवर होंगे। यूट्यूब चैनल पर मेरे कई सारे पेज चले, एक भी जगहों पर कहीं मैंने मोनेटाइजेशन नहीं ऑन किया है। आप अभी भी मेरा फोन लेकर के चेक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप सुन लीजिए बहुत स्पष्ट शब्दों में, जो गोली मारने की बात कर रहे थे। जिस दिन, पहले तो ऐसी कोई गोली नहीं बनी, लेकिन जिस दिन कोई ऐसी इस्लामिक गोली सनातन सीने को चीर करके निकलने का प्रयास करेगी, उस दिन मेरा गिरने वाला खून जिस कलर का होगा वो रंग इस दुनिया से मिट जाएगा। लिख करके दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, ना कोई प्रमोशन का साधन है, ना कोई कमाने का साधन है। मैं आज भी कहीं प्रमोशन के लिए कार्य नहीं करता हूं। मैं ऐसा बोलता हूं कि उसे लोग 2 लाख शेयर करने पर और 10 लाख या 10 मिलियन देखने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कार्य आपका। इसके लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली? इसके लिए प्रेरणा मुझे यहां से मिली। मैं शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन करता था, लेकिन ये भगवा तब भी मैं उड़ता था। मैंने सुना बहुत सारे लोगों के, आपने आइडियल की बात की, ओवैसी मेरी नजर में कुछ नहीं है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी ना असदुद्दीन ओवैसी। मैंने सुना है, सुनिए किसको, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुना हूं, जीडी बख्शी को सुना हूं, आरिसन सिंह को सुना हूं, और इसके साथ में मेजर गौरव आर्या को सुना हूं, नरसिम्हानंद सरस्वती को सुना हूं। इन सभी लोगों को मैंने सुना। सनातन धर्म को मैंने बचपन से जाना है। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू होकर के हिंदुत्व के लिए ना बोल सको, अगर सनातनी होकर के सनातन के लिए ना बोल सको, तो मरा हुआ वो इंसान नहीं है जिसकी सांसें बंद हो गई हो। मरा हुआ वो इंसान भी है जो अपने धर्म के लिए ना बोल सके, राष्ट्र के लिए ना बोल सके, अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए ना बोल सके। चलिए, अब आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल की तरफ से? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, ये वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा पर रहने वाले सभी हमारे कुटुंब हैं। लेकिन आप सभी लोग ये जानिए, मैं हिंदुओं से कहना चाहूंगा, मुसलमानों को मेरा कोई संदेश नहीं है। हो सकता है आप इसको चलाएं या ना चलाएं, उस पर भी मेरा कोई विश्वास नहीं है। लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा हिंदू भाइयों से, मेरा यह संदेश है, अगर इन्होंने कह दिया है कि देखिए आप शांत बैठे थे, तब तक बैठे थे, अब समय आ गया है आपको जगने का। जगने का मकसद मेरा हथियार उठाना नहीं है, लेकिन अगर आप पर कोई हमला करने का प्रयास करता है तो उसी हाथ को पकड़ करके घुमाने की आवश्यकता जरूर है। आप जगिए, देश के लिए कार्य करिए, धर्म के लिए कार्य करिए, मानवता के लिए कार्य करिए। जहां मानवता है वहीं पर पूरा समाज। अगर क्या आपने संदेश हमारी जनता को दिया जी, लेकिन आप मुझे ये बताएं जी, कि जितनी फीसदी मुस्लिम है जी, उसमें 2% मुस्लिम को ही हम मान लें जी, तो वो देशभक्त है, कम से कम। जी, जी, कम से कम। जी, जी। तो क्या आप उन मुस्लिमों के भी खिलाफ हैं? नहीं, हम कागज कहां मांग रहे, हम किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग नहीं रहे, पहली बात। और जहां मैंने मानवता की बात कर दी, वो 2% मुस्लिम उसी में आ गए। मानवता जहां है वहीं पर है
सीधी सी बात, ये तो वैसे भी शांति दूत है। चलिए बहुत पत्थर बहुत फेंक करके शोर बहुत बहुत मचाते हैं। धन्यवाद जी। आपका हमारे स्टूडियो में आने बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय निकाला और हमारी बातों को आगे तक बढ़ाया। अजय भारत आपकी बातों को हमारे अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।